मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी और की जंग में पड़े, लेकिन जब, और इंशाअल्लाह ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। हमारा काम है हम अपने लोगों के लिए खड़े हों, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाअल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। तो जब ये हो गई जंग, उसके बाद जो हमारा मुल्क जिस इम्तिहान से गुजरा, जिस तरह की दहशतगर्दी हुई, हमारी फौज और हमारी खास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो इनकी परफॉर्मेंस थी, आप देख सकते हैं कि और कितनी और फौजें इस तरह की, जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है, कितनी फौजें उसका मुकाबला कर सकती थी। मैं जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, तो मैंने एक GHQ के अंदर 6 घंटे की ब्रीफिंग ली, फिर मैंने नेवल और एयरफोर्स चीफ से भी ब्रीफिंग ली। तो मैं इस नतीजे पे आया हूं कि इस वक्त अगर एक इदारा जो इंटैक्ट है, जो कि फंक्शन कर रहा है, वो आज हमारी फौज है। और वो इसलिए फंक्शन कर रहा है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है, मेरिट का सिस्टम है। जब तक एक इदारे में मेरिट होती है, प्रोफेशनलिज्म होती है, वो इदारा चलता है। एक वक्त पे हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिविल सर्विस 1960s में सारे एशिया में बेहतरीन सिविल सर्विस मानी जाती थी, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल थी, तब मेरिट थी। सबसे मुश्किल इम्तिहान था सिविल सर्विस का इम्तिहान। जब भी एक मेरिट का सिस्टम खत्म होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, और हमारी तरह के पॉलिटिशियंस करते हैं, तो जब एक मुल्क के इदारे तबाह होते हैं, तब मुल्क तबाह होता है। मुल्क की याद रखें, कोई भी जंग, बमबारी मुल्क को तबाह नहीं करती। जर्मनी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके थे, लेकिन 10-10 साल में फिर खड़े हो गए, क्योंकि उनके इदारे इंटैक्ट थे। तो हमने जो पाकिस्तानियों के लिए सबक है, वो ये कि इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमने अपने इदारे मजबूत करने हैं, मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। जब एक इंसान को इंसाफ मिलता है, मतलब ये कि ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकता। जब एक कमजोर ये समझता है कि रियासत मेरी हिफाजत करेगी, अगर मेरा ताकतवर से मुकाबला हो गया, तो वो फिर उस रियासत से जुड़ जाता है, वो कौम का हिस्सा बन जाता है। जब वो ये समझता है कि रियासत, मैं अगर कमजोर हूं, मेरी मदद करेगी, जो पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरिट का निजाम ले आए। जो अच्छा करता था ऊपर आ सकता था, ये नहीं कि सिर्फ एक एलीट के लिए एक मुल्क बना हुआ था। और उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया, कोई कौम तालीम के बगैर नहीं उठती। वो प्रिंसिपल्स उन्होंने सेट किए थे, वही प्रिंसिपल्स आज जो हमारे मसले हैं पाकिस्तान के, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये मुल्क उठेगा। हमारे बड़े मसले हैं, आज कर्जों में मुल्क डूबा हुआ है, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, ये मुल्क उठेगा, एक अजीम कौम बनेगी। 6 सितंबर 1965, 12 साल का था मैं, तो मुझे याद है कि हमारे घर जमान पार्क से जब शेलिंग की, रात को शेलिंग की आवाजें आने शुरू हुई और फिर छत पे चढ़ के बॉम्ब ब्लास्ट की हमें नजर आती थी अपने छत से, तो मुझे वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की शक्लों पे खौफ देखा उस रात। डर था कि पता नहीं क्या होगा। 7 सितंबर को ज़मान पार्क में हमारे जितने भी बड़े थे, एक काउंसिल ऑफ वॉर हुई, सब जमा हुए।
एक रूमर थी कि रात को हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है, तो हमारी फिर एक सिविल फोर्स बनी। सब जितने भी मेरे बड़े कजन्स थे उन्होंने ज़मान पाक में मोर्चा बनाया इंडियन पैराट्रूपर्स की इंतजार में। मैं 12 साल का था, मैंने अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कजन ने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते ये। बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि ये क्या किया। मैं कोसा अपने आप को, मैं सिर्फ 12 साल का हूं। बहरहाल मैं घर चला गया। अगले दिन पता चला कि इंडियन पैराट्रूपर्स तो नहीं आए, लेकिन मेरे कजन्स ने रात को एक हमारे रिश्तेदार के ऊपर गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से उनके निशाने बुरे थे, इसलिए वो बच गए। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस तरह की एक पाकिस्तान में वो जो एक लहर थी, सारी कौम फौज के साथ खड़ी थी। यानी जो मैंने वो जज्बा देखा था, मैंने वो कभी वैसा जज्बा आज तक नहीं देखा। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। तो मैं आज अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो 1965 जिस तरह हमारी फौज ने लाहौर को डिफेंड किया, और मुझे याद है कि हमें कितना फख्र था। ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा यह रहना मरना जीना, बाहर मैंने कमाई की लेकिन सारा कुछ आज मेरा पाकिस्तान में है। मैं इस मुल्क के साथ ही ऊपर जाऊंगा, इसी के साथ नीचे जाऊंगा। और मुझे पता है आप भी इसी तरह सोचते हैं। और पाकिस्तान फौज एक इदारा है, और इंशाल्लाह बाकी सारे मुल्क के अंदर इदारों को भी, जो इदारे कमजोर हुए उनको भी हम उठाएंगे। ये मिसाल है हमारे सामने कि एक इदारा अगर इंटैक्ट होता है तो ये जंग लड़े हैं पिछले 15 साल, जिसमें सारे हमारे दुश्मन कूद पड़े थे, पूरी उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में तकसीम करने की, लड़ाई करने की, दहशतगर्दी करने की, पूरा फायदा उठाया जब हम किसी और की जंग में गए। ये एक आज पाकिस्तान कौम की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह आपने और इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलकर हमें इस जंग से निकाला। मैं शोधा का जो उनके लवाकिन है, मैं उनको एक सिर्फ आखिर में बात कहना चाहता हूं कि देखें, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। तो नेमतें तो अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबरों को बख्शी हैं, और पैगंबरों के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा है वो शहीदों का है। तो आप सबको जिन्होंने इस दौर पे अपने करीबियों को शहीद होते देखा है, तो आपको ये इस चीज की पूरा मुतमईन होना चाहिए कि हम तो आखिरत में मानने वाले हैं। मुसलमान तो है ही वो जो आखिरत में मानता है। तो आप सबको इस चीज पे मुतमईन होना चाहिए कि अल्लाह उन लोगों से जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी, अल्लाह के लिए पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा दर्जा उन शहीदों का है। बहुत शुक्रिया।